हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की क्लास में हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर बात किसकी होती है? फ्यूचर टेंस की होती है। अब तक हमने देखिए प्रेजेंट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट टेंस, इससे पहले हमने क्या है पास्ट टेंस पढ़ा। यहाँ पर पहले प्रेजेंट पढ़ा था, देन इसके बाद पास्ट पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। और फ्यूचर टेंस में भी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस कवर कर लिया था। आज पढ़ेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, और देन इसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किसकी बात आती है? फ्यूचर टेंस की। और फ्यूचर में भी फ्यूचर के पास्ट की बात होती है, ठीक है, फ्यूचर के पास्ट की बात होती है। जैसे कोई कार्य यहाँ पर कर चुका होगा या चुकूंगा, चुकेंगे, यहाँ पर बात तो फ्यूचर की हो रही है, लेकिन फ्यूचर में भी पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में भी, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर की बात होकर और फ्यूचर में भी पास्ट की बात होती है, ठीक है। पहचान क्या होती है इसकी? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? चुकूंगा, चुकेंगी, चुकेंगे, चुकोगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ये इसकी पहचान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सेंटेंस बताते हैं, तुम कल तक यह कार्य कर चुकोगे। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? फ्यूचर की, कल की बात हो रही है, टुमारो की। लेकिन वहां पर भी फ्यूचर में भी इन्होंने क्या है, पास्ट की बात की है, ठीक है। कल तक यह कार्य कर चुकोगे, ठीक है, चुकोगे लगा दिया ना। अब कैसे इसको बनाना है, इसके लिए हम रूल देख लेते हैं। पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, देन विल हैव और शैल हैव, ठीक है। विल हैव किसके साथ लगता? आई और वी के साथ, सॉरी शैल हैव लगेगा आई और वी के साथ, विल हैव लगेगा ही, सी, इट, दे आदि के साथ। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को रूल के हिसाब से बनाना है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा यू, देन आएगा विल हैव, शैल हैव में से विल हैव, क्योंकि यहाँ पर यू की बात आ रही है, तो यू विल हैव। और कार्य के लिए क्या आता है? वर्क आता है, लेकिन कर चुकोगे, यहाँ पर कौन सी फॉर्म की बात आ रही है? थर्ड फॉर्म की, ठीक है। करने को बोलते हैं यू विल हैव डन, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन दिस वर्क, यह कार्य के लिए दिस वर्क बाय टुमारो, कल की बात आ रही है तो बाय टुमारो, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे, जिनका रूल है। अगर नेगेटिव में जाएं तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव, देन इसके बाद क्या है? नॉट लगेगा। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये विल के बाद नॉट लगेगा, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, ठीक है। विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो विल हैव के पहले या शैल हैव के पहले क्या है? नोट लग जाएगा, ठीक है। ये रूल को आप सही कर लेना। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पीडीएफ जब आपको सेंड की जाएगी वहां पर ये सही करेक्शन करके आपको पूरी पीडीएफ दे दिया जाएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। नियरली ये 100 स्लाइड्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इनको रिवाइज भी कर सकते हैं। देन इंटरोगेटिव टाइप 1 की बात करें तो विल शैल पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड वालों में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, वाई, वेयर, व्हेन, हुम, ये शब्द पहले आते हैं। देन विल हैव, शैल हैव, विल शैल आएगा, देन सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये थे रूल अफर्मेटिव सेंटेंस के, नेगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप 1, इंटरोगेटिव टाइप 2 के। आई होप ये समझ आया होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट के कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है हम फिल्म देख चुके होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हम है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, तो वी के साथ विल हैव आता है, वी विल हैव,
और वॉच देखने के लिए होता है, वॉच लंबे समय तक देखते हैं ना, फिल्म तो 3 घंटे की होती है। थर्ड फॉर्म लगेगी वॉच द मूवी, वी विल हैव वॉच द मूवी, ठीक है। मेरी माँ खाना बना चुकी होगी, तो यहां पर मेरी माँ के लिए माय मदर सब्जेक्ट क्या है, माय मदर सिंगल है तो विल हैव, माय मदर विल हैव कुक्ड द फूड, ठीक है। सिंगुलर में आ रहा है तो यहां पर सिंगुलर के लिए विल हैव लग जाएगा। तुम पत्र लिख चुके होगे, तुम पत्र लिख चुके होगे तो यू विल हैव लिखने को बोलते हैं राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न लेटर, यू विल हैव रिटर्न अ लेटर, तुम एक पत्र लिख चुके होगे, ठीक है। यह किसान सूर्यास्त से पहले अपने घर पहुंच चुकेगा, पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे, माताजी के आने से पहले मेरी बहन खाना बना चुकी होगी, मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूंगा, तुम कल तक यह कार्य कर चुकोगे। तो यहाँ पर देखिए 4 सेंटेंस है, हमने यहाँ बात की है पहले की, तो इन सेंटेंस को बनाने से पहले एक रूल समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 कार्य हो रहे हैं, किसान सूर्यास्त से पहले अपने घर पहुंच चुकेगा, सूर्यास्त होने से पहले अपने घर पहुंच चुकेगा, या पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे। 2 कार्य हो रहे हैं, इधर पिताजी सो रहे हैं, इधर कार्य समाप्त, इधर माताजी आ रही हैं, इधर बहन खाना बना चुकी होगी। जब इस तरह से 2 सेंटेंस आ जाएं तो जो कार्य पहले होता है, जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा उसको किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। जो कार्य पहले होगा उसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और इसके बाद जो शब्द इनको जोड़ेगा पहले के लिए, जैसे यहाँ एग्जांपल ही दे देते हैं, पहले के लिए बिफोर का यूज होता है, तो कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। तो जो कार्य पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, देन उनको जो जोड़ रहा है शब्द बिफोर या कोई भी और शब्द आएगा वो यहाँ लगाएंगे, देन इसके बाद जो कार्य बाद में होगा, जो कार्य बाद में होगा उसको हम किस में बनाएंगे, उसको बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर। तो इस तरह से देखना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है उसको फ्यूचर परफेक्ट में, जो कार्य बाद में होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ध्यान रखना है। अब जैसे यह किसान, पेन चेंज कर लेते हैं, तो देखिए यह किसान सूर्यास्त से पहले अपने घर पहुंच चुकेगा, मतलब सूर्यास्त नहीं हो पाएगा, उससे पहले घर पहुंच चुका होगा। तो दिस फार्मर सब्जेक्ट क्या है, किसान है, दिस फार्मर विल हैव रीच्ड होम, क्योंकि पहले कहां पहुंचा है, घर पहुंच चुकेगा। दिस फार्मर विल हैव रीच्ड होम, और बाद में क्या होगा, सूर्यास्त होगा, ठीक है, बिफोर द सन सेट्स। तो देखिए ये किसान अपने घर पहुंच चुकेगा कब, सूर्यास्त होने से पहले। अब सूर्यास्त बाद में हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे सन सेट्स, ठीक है। ऐसे ही सेम पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे, तो कार्य समाप्त पहले कर चुकेंगे, पिताजी बाद में सोएंगे, तो ये बनाएंगे हम वी विल, वी के साथ विल नहीं शैल आएगा, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क, वी शैल फिनिश्ड आवर वर्क। और कब, पिताजी के सोने से पहले, बिफोर फादर स्लीप्स, बिफोर फादर स्लीप्स। आया समझ। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। रूल याद रखना है, ये रूल, जो कार्य पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में, फिर जो जिस सेंटेंस से जुड़ रहा है वो आएगा, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा जो कार्य बाद में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना इसको। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। माताजी के आने से पहले मेरी बहन खाना बना
चुकेगी। तो बनाइए इसको, माताजी के आने से पहले मेरी बहन खाना बना चुकेगी। तो मेरी बहन खाना बना चुकेगी। तो माई सिस्टर विल हैव कुक्ड द फूड। माई सिस्टर विल हैव कुक्ड द फूड। और माताजी आएंगी कब? बाद में, बिफोर मदर कम्स। बिफोर मदर कम्स। ठीक है, तो ये सेंटेंस बना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और यहां जोड़ने वाला सेंटेंस, और ये बनेगा किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में। आई होप ये आपको इतना क्लियरिटी इसमें आई होगी। अब देखते हैं यहां पर नेगेटिव वाले सेंटेंस। नेगेटिव में क्या है? विल के बाद नॉट लगेगा, देन इसके बाद हैव लगेगा। मेरा भाई नहीं खेल चुका होगा। तो ये यहां पर सब्जेक्ट मेरा भाई, माय ब्रदर विल, और विल के बाद लगेगा नॉट। माय ब्रदर विल नॉट हैव प्लेड। ठीक है, प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड। माय ब्रदर विल नॉट हैव प्लेड। वह स्नान नहीं कर चुका होगा। वह के लिए ही विल नॉट हैव बाथ। क्लियर? ये क्लियरिटी हुई। नेक्स्ट, मैं स्टेशन नहीं पहुंच चुका हूंगा। तो सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई के साथ क्या आता है? शैल आता है। आई शैल नॉट हैव, और पहुंचने के लिए है रीच्ड स्टेशन। आई शैल नॉट हैव रीच्ड स्टेशन। नेक्स्ट, तुम उसके आने से पहले नहीं सो चुकोगे। तुम उसके आने से पहले नहीं सो चुकोगे। तो पहला काम कौन सा हो रहा है? यहां पर सो चुकोगे, नहीं सो चुकोगे कब? उसके आने से पहले। तो यू विल नॉट हैव स्लेप्ट। यू विल नॉट हैव स्लेप्ट। बस याद रखना कौन सा काम पहले हो रहा है? बिफोर ही कम्स। ठीक है, ये आप अगर समझ गए तो सारे सेंटेंस इजीली कर ले जाओगे। नेक्स्ट, वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह अपने कमरे में नहीं घुस चुका होगा। तो ही विल नॉट हैव एंटर्ड द रूम। ही विल नॉट हैव एंटर्ड द रूम। और जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? बिफोर द रेन स्टार्ट्स। बिफोर द रेन स्टार्ट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं। अगर रूल आपके क्लियर हैं तो आप सारे सेंटेंस कर ले जाओगे। अब देख लेते हैं यहां पर इंटरोगेटिव टाइप 1। क्या तुम दिल्ली जा चुके होगे? तो इसका रूल हमने जैसा कि बताया, क्या रूल है इसका? पहले विल या शैल आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन इसके बाद हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। क्या तुम दिल्ली जा चुके होगे? तो यहां पर क्या है? विल आएगा। विल यू हैव, और जाने को गो होता है, गो की थर्ड फॉर्म गोन टू दिल्ली। ठीक है, गो वेंट गोन, तो थर्ड फॉर्म क्या है? गोन है। क्या मुकेश गीत गा चुका होगा? विल मुकेश हैव। सिंग आएगा या क्या आएगा? सिंग की थर्ड फॉर्म संग आएगी, संगा सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह अब तक प्रश्न हल कर चुका होगा? तो यहां पर क्या है? वह के लिए विल आएगा। विल ही हैव सोल्ड द पेपर। विल ही हैव सोल्ड द, प्रश्न है तो सम आएगा या क्वेश्चन आएगा। विल ही हैव सोल्ड द सम बाय दिस टाइम, अब तक के लिए बाय दिस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या वह मुझसे पहले स्कूल पहुंच चुका होगा? स्कूल पहुंच चुका होगा। ठीक है, विल ही हैव
विल ही हैव रीच्ड स्कूल, विल ही हैव रीच्ड स्कूल बिफोर मी, मुझसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या तुम उसके आने से पहले चाय पी चुके होगे, ठीक है, चाय पी चुके होगे पहले आएगा, तो विल यू हैव हैड, हैड का मतलब पीना है, यहां पर पीने के लिए हैड का यूज हो रहा है। विल यू हैव हैड, कुछ लोग यहाँ पर टेकन भी लगाते हैं, कुछ लोग ड्रंक लगाते हैं, तो ड्रंक तो यहाँ पर गलत है, ठीक है, हैड लगाएंगे तो ग्रामेटिकल ये सही माना जाता है। तो विल यू हैव हैड टी बिफोर ही कम्स, ठीक है, उसके आने से बात हो रही है ना, तो उसके के लिए ही आएगा, ही कम्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल आपको बस याद रखने हैं और बाकी सारे सेंटेंस आप बनाते चले जाओगे। क्लियर। अब चलते हैं हम इंटरोगेटिव टाइप 2 की तरफ। इंटरोगेटिव टाइप 2 में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, बाकी सब वही रूल रहता है। तुमने किसको नहीं पढ़ाया होगा, तो किसको के लिए यहां पर क्या होगा, whom आएगा, whom will you, तो नहीं भी लग रहा है तो नहीं भी लगाना है यहां पर, ठीक है। तुमने किसको नहीं पढ़ाया होगा, whom will you not have taught, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह यहां क्यों नहीं आया होगा, क्यों के लिए क्या लगेगा, why will he, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, वह है, why will he not have came here, और लास्ट क्वेश्चन मार्क। वह मेरे पहुंचने से पहले क्यों लौट चुका होगा, तो क्यों लौट चुका होगा पहले हो गया, मेरे पहुंचने से पहले, ठीक है। तो क्यों लगाएंगे, क्यों के लिए why आएगा, why will he have returned before I reach, ठीक है। बिफोर यहां जोड़ने काम कर रहा है, I reach ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। मैं तब तक अपना काम कैसे समाप्त कर चुका हूंगा, ठीक है। मैं तब तक अपना काम कैसे समाप्त कर चुका हूंगा, तो कैसे के लिए हाउ का मतलब कैसे, हाउ शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, हाउ शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तब तक के लिए आता है बाय देन, ठीक है, तब तक के लिए आता है बाय देन। नेक्स्ट, तुम मेरे आने से पहले कैसे पहुंच चुके होगे, तो कैसे पहुंच चुके होगे ये बनेगा, फिर मेरे आने से पहले, ठीक है। तो यहां पर कैसे पहुंच चुके होगे, कैसे के लिए आता है हाउ विल यू हैव रीच्ड, ये बना फ्यूचर परफेक्ट में, देन बिफोर लगेगा, जोड़ने काम कर रहा है, और मेरे पहुंचने से पहले बिफोर आई कम, ठीक है, कम इसलिए लगा है, फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो रूल याद रखना है, पहले जो काम हो रहा है उसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, फिर जोड़ने वाला शब्द रखेंगे, देन इसके बाद बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये रूल है, याद रखना है जो हमने यहाँ पर लिखवाया है, ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कार्य पहले होगा फ्यूचर परफेक्ट में, देन बिफोर या कोई और भी शब्द आ सकता है जोड़ने वाला शब्द, फिर जो बाद में कार्य हो रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। क्लियर। तो यहां हमने किसके बारे में जाना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में यहां पर जाना है, ठीक है। प्रीवियस क्लास की वो कैब करा देते हैं, हमने बोला था प्रीवियस क्लास में कि वो कैब छूट गई थी, तो वो कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला वर्ड है इंसिस्ट, यहाँ लिखे देते हैं, अगर आपको छोटा चमक रहा है तो यहाँ पर लिखे देते हैं।
तो इंसिस्ट का मतलब होता है किसी बात पर आग्रह करना, ठीक है। मतलब आपने किसी बात पर आप अटक गए या अटल हो गए तो उसको क्या है, उस बात पर आग्रह करना, ठीक है, अपने लिए दूसरे के लिए इंसिस्ट करना, किसी को दूसरे को मनाना, ठीक है। मनाने के लिए होता है इंसिस्ट। टू से स्ट्रांगली दैट यू मस्ट हैव और डू समथिंग और दैट समबडी एल्स मस्ट डू समथिंग, मतलब किसी को मनाना, एक तरह से इंसिस्ट करना अपनी बात मनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इंसिस्ट का मतलब होता है मनाना। जैसे माई पेरेंट्स इंसिस्ट दैट आई कम होम बाय टैक्सी, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं घर कैसे आऊं टैक्सी के द्वारा, ठीक है। इंसिस्ट मतलब अपनी बात मनवा लेना या मनाना, ठीक है, आग्रह करना एक तरह से। नेक्स्ट वर्ड है वाउच, VOUCH, वाउच। वाउच का मतलब होता है किसी व्यक्ति के ईमानदारी या भला होने का आश्वासन देना, ठीक है। टू से दैट अ पर्सन इज ऑनेस्ट और गुड और दैट समथिंग इज ट्रू और जेन्युइन, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बताना कि वो ईमानदार है, भला है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, वाउच। आई कैन वाउच फॉर हर एबिलिटी टू वर्क हार्ड, ठीक है, या किसी वस्तु के सही या प्रमाणिक होने का जिम्मा लेना, तो दोनों किसके लिए ये वाउच शब्द इनके लिए यूज होता है। नेक्स्ट है कीन इंटरेस्ट, आपने सुना होगा ये वर्ड। तो किसी चीज में क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट लेना, यहाँ पर इंटरेस्ट से भी ज्यादा इंटरेस्ट लेना, तो इंटरेस्ट से भी ज्यादा इंटरेस्ट लेना उसको बोलते हैं कीन। आप क्रिकेट में रुचि रखते हो, एक तो हो गया नॉर्मल इंटरेस्ट रखना, एक होता है इंटरेस्ट से भी ज्यादा इंटरेस्ट रखना, उसको बोलते हैं कीन, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग इन समथिंग, क्लियर, ये कीन है। आई फेल्ड द फर्स्ट टाइम बट आई एम कीन टू ट्राई अगेन, ठीक है, ये एक तरह से उत्सुक है, कुछ काम करने के लिए रुचि रखता है। नेक्स्ट वर्ड है लंबर, नेक्स्ट वर्ड है लंबर, किसी को उसका अनचाहा दायित्व या काम सौंपना, मतलब जो उसे पसंद नहीं है वही काम दे देना, उसके लिए यूज ये होता है लंबर वर्ड, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है सिलंबर, एक देख हमने लंबर, एक है सिलंबर। लंबर का मतलब तो बताया, किसी को जो काम पसंद नहीं है वो काम दे देना, तो लंबर। सिलंबर का मतलब होता है गहरी नींद सोना, सिलंबर, SLUMBR, गहरी नींद सोना, गहरी नींद सोना, ठीक है, ये होता है सिलंबर। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है पियर। पियर का मतलब होता है कि समकक्ष व्यक्ति, मतलब जो आपका साथ रहता है, आपकी आयु का हो और सेम जगह रहता है, जो समाज में समान स्थान पर या सेम आयु का हो, समकक्ष व्यक्ति, ठीक है, जो आपकी एज का ही हो और आपके कलीग हो, सेम एज का हो, या कुछ पढ़ रहा हो, MA कर रहा हो आपके साथ, BA कर रहा हो, तो वो होगा पियर, ठीक है, पियर। तो ये 5 वर्ड थे, 6 वर्ड थे, इंसिस्ट मनाना, वाउच किसी व्यक्ति के ईमानदार या भला होने का आश्वासन देना, कीन यहाँ पर इंटरेस्ट से भी ज्यादा इंटरेस्ट, लंबर किसी को कोई काम पसंद नहीं हो वो काम सौंप देना, सिलंबर गहरी नींद सोना, और पियर समकक्ष व्यक्ति जो आपके साथ पढ़ रहा हो, सेम एज ग्रुप का हो। तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट हमने पढ़ा, इसके बाद 5 हमने वोकैब देखे, 6 वोकैब देखे, और आज का वोकैब और देख लेते हैं, वो तो आप प्रीवियस क्लास का। आज का वोकैब हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा अपॉर्च्यून, पहला वर्ड है क्या, अपॉर्च्यून। अपॉर्च्यून का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी देखना, ये आपके लिए फेवरेबल हो, फेवरेबल, ठीक है। अपॉर्च्यून का मतलब होता है फेवरेबल, जो क्या है ठीक समय का इंतजार करता है, ठीक समय का जो इंतजार करता है, ठीक समय का इंतजार करके अपॉर्चुनिटी को भुना देना। अपॉर्चुन का मतलब होता है फेवरेबल या ठीक समय का। नेक्स्ट वर्ड लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है फायदा उठाना, किसी का यूज करना, फायदा उठाना, ठीक है। टू टेक एडवांटेज ऑफ, फायदा उठाना, टू टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, ठीक है, या somebody। तो लेवरेज का मतलब फायदा उठाना। नेक्स्ट वर्ड अपहीवल।
अपहीवल का मतलब होता है कि बड़ा बदलाव लाना, अ बिग चेंज। अपहीवल का मतलब होता है अ बिग चेंज, बड़ा बदलाव, बड़ा बदलाव। नेक्स्ट वर्ड है अपटिक। नेक्स्ट वर्ड है अपटिक। अपटिक का मतलब होता है किसी चीज में उछाल आ जाना, ठीक है। आई स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ समथिंग, किसी चीज में क्या है, इंक्रीमेंट होना, उछाल आ जाना, ठीक है, हल्का चेंज आ जाना, तो उसको बोलते हैं अपटिक। नेक्स्ट है प्लमेट, आज का लास्ट वर्ड है प्लमेट। प्लमेट का मतलब होता है गिरना। जैसे अपटिक का मतलब उछाल है, तो प्लमेट का मतलब होता है गिरना, या इसे बोलते हैं डिसेंड। डिसेंडिंग वर्ड सुना है ना, डिसेंड, ठीक है, ये इसका मतलब होता है गिरना। तो प्लमेट का मतलब होता है गिरना, टू फॉल सडनली एंड क्विकली। और उछाल का मतलब होता है कि वृद्धि होना। तो ये आज की वो कैप थी, हमने देखा फॉर्च्यून, लेवरेज, अपहेवल, अपटिक, प्लमेट। तो आज की क्लास में हमने क्या बेसिकली जाना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। एक क्लास और बचती है, उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कराएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।